जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो हमने पहला मॉक दे लिया है और पहले मॉक की जो आपने गलतियां की हैं, मैं चाहूंगा कि वो गलतियां आप सुधारें। और इतना कन्फर्म है कि इन मॉक से आप कुछ ना कुछ लेकर जरूर जा रहे होंगे जो आप पिछली क्लासेस से सीखे हैं। तो आज के मॉक टेस्ट सेकंड का एक क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, और बाकी 19 के 19 क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। और मैं कह रहा हूं मजेदार होने वाला है ये मॉक। आप ये सोच के चलेंगे कि ये पूरे का पूरा मॉक एग्जैक्टली मेरे एग्जाम में छपेगा, तो क्या मैं यहां पर 40 के 40 अंक ले पाऊंगा? तो रेडी हो सब लोग? अगर रेडी हो तो चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 35 दिन 35 मैराथन में मॉक टेस्ट सेकंड का, मैराथन 32वीं है ये देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 अंक गए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते एक विद्यार्थी क्या करता है, FLOP लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेगा। F6 L12 O15 P16 31 31 और 12 43 और 6 49, वहां 56 दे रखा है। तो वो कहेगा सर अच्छा 49 में 7 जुड़ा होगा, अपने मन से जुड़ा होगा। लेकिन जब मैं क्रिएट देखता हूं तो क्रिएट में किसी भी हिसाब से 84 नहीं बन सकता। लेकिन इतनी देर में मुझे कुछ दिखा कि भैया क्रिएट का जो कोड है क्या दे रखा है, 84 दे रखा है। मुझे थोड़े थोड़े ना टेबल याद है एक्चुअली। फ्लॉप का जो मुझे कोड है वो 56 दे रखा है। तो भैया 14 चौक 56 और 14 छीक 84। ऐसा नहीं लग रहा कि भैया वो 14 से गुना कर रहा है लेंथ ऑफ वर्डों की गिनती को, कि उसमें कितने लेटर हैं। या आप ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ वर्ड, या फिर टोटल लेटर्स वो उससे 14 से गुना कर रहा है। अभी तक क्या था, 2 से गुना करते हुए देखा था, 3 से गुना करते हुए देखा था। उसने रैंडमली एक नंबर लिया 14। तो यहां पर मैटर क्या किया, आपकी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको 1 से लेकर 30 तक के टेबल याद हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। इन चीजों की ओर आपको ध्यान देना होता है। तो पर्पसफुली कितने लेटर दे रखे थे, 3 3 6 3 9 और 3 12। यहां 12 को 14 से गुना करना था। यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 गुना 2 8, केवल 168 इसमें दे रखा था, इसलिए हमने यहां सी को टिक कर दिया। सी इसका सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे फ्री का नंबर। सबसे फ्री का नंबर आपको मैंने बार बार सिखाया है, डाइस वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा। यदि एक ऐसे एलिमेंट का विपरीत पूछा जाए, जल्दी से कमेंट कर दो आंसर। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये चुटकियों में आंसर दे दिया ना, बस इतना ही समय लगेगा। यदि प्लस का ऑपोजिट पूछा गया है और वो प्लस लगभग हर जगह पे कॉमन है, प्लस यहां भी कॉमन है, प्लस यहां भी कॉमन है, प्लस यहां भी कॉमन है, कोई रूल मत लगाना, हमेशा क्या यूज करना, एलिमिनेशन प्रोसेस। मींस ये नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। प्लस का पड़ोसी माइनस है, विपरीत नहीं हो सकता। प्लस का पड़ोसी एंड है, विपरीत नहीं हो सकता। प्लस का पड़ोसी स्टार है, विपरीत नहीं हो सकता। आंसर डी, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। खत्म कहानी। बहुत ही बढ़िया। बताइए इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स मतलब एक आकृति दे रखी है, आपको ये बताना है ये एग्जैक्टली इसमें कहां पर सटीक फिट बैठेगी। ये कहां पर एग्जैक्टली क्या है, सटीक फिट बैठेगी। अगर मैं सबसे टॉप पे जाऊं तो ये है, चलिए उसके बाद ये भी है। अच्छा उसके बाद ये इसके साथ जुड़ ही नहीं रहा, ये ऑप्शन चली गई। यहां जाएं, ये है, इसके साथ ये है। उसके बाद यहां देखिए कि इसके साथ भी ये जो है वो जुड़ नहीं रहा। तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कि नहीं भैया? सर्कल अगर जुड़ेगा नहीं तो हम आंसर कैसे देंगे? रोटेशन तो अलाउड नहीं होगी। क्वेश्चन तो यही है, कि नहीं मानते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां ये दे रखा है, यहां ये दे रखा है, उसके बाद यहां ये दे रखा है, उसके बाद यहां ये दे रखा है, उसके बाद यहां ये दे रखा है। जी हां सर, ये सही है सर। अब आया सर मजा। बताइए क्लियर है कि नहीं?
बताइए क्लियर है कि नहीं, क्योंकि और किसी से ये चीज मैच नहीं करेगी। यहां देखिए इस साइड वाला तो सर्कल ही गायब है, इस साइड वाला सर्कल ही गायब है। आंसर जो था सी, सी दिया भी सी ऑप्शन में है, इसलिए हमने किसे टिक कर दिया, सी ऑप्शन को टिक कर दिया। पूछ गई कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सॉल्व करने का ढंग क्या है, देखिए हमेशा सेंटर से शुरू करेंगे। टीओपी का संबंध वी आर यू के साथ है, उसी तरह से एक्स ओ आर का संबंध जेड आर डब्ल्यू के साथ है। ये रिलेट होता है कोडिंग डिकोडिंग के साथ। यदि आप देखें 15 में 3 जोड़ा 18, 15 में 3 जोड़ा 18। अब यहां पे 16 में 5 जोड़ा तो 21, 5 में 20 में 2 जोड़ा तो 22, 24 में 2 जोड़ा तो 26, 18 में 5 जोड़ा तो 23। तो जी सर ये सही चल रहा था। अब इसके साथ कौन सा लॉजिक मैच कर रहा है, +2 +3 +5, 17 2 19, 9 3 12, 16 और 5 21, ये गलत है। 14 और 2 16, 15 और 3 18, 18 और 5 23। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, गजब ढा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैंने बोला है कि भैया याद रखना एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है फिगर सीरीज का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। वैसे जब ऐसे लेटर्स दिखे ना, समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है ये, ऑल्टरनेट सीरीज होगी। 100% श्योर हूं मैं, बिना क्वेश्चन देखे बता सकता हूं। कैसे, चलिए आइए जरा बेटा, इसमें देखिए ऐसा नहीं लग रहा ये बी एक आगे चला गया, ये 2 एल एक आगे चला गया, बी यहां था तो बी देखो यहां चला गया, एल आपका यहां आ गया, और ये 2 के पास जाने के लिए जगह नहीं थी, 2 फ्रंट पे आ गए। जी सर ये तो ठीक है। और ओ और यू आपस में बदल गए, तो इसमें क्या हुआ है, यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला यहां चला गया, इसके पास जगह नहीं थी, ये फ्रंट पे आ गया। टॉप और बॉटम वाले जो हैं ये आपस में क्या कर गए, इंटरचेंज कर गए। यू ऊपर चला गया, ओ नीचे। अगर यही लॉजिक है तो अब फिर से यू ओ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो चीज 1 और 2 में हुई है, अगर आप ध्यान से देखें, वही चीज 3 और 4 में हुई होगी। इसीलिए मैंने बोला कि ये ऑल्टरनेट लॉजिक है। देखिए यहां क्या हुआ, 2 एल आपस में बदल गए, ओ एक आगे बी एक आगे, यू के पास जगह नहीं बची, यू फ्रंट पे आ गया। अब देखिए जो लॉजिक 2 से 3 में चलेगा वही आपको 4 से 5 में अप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। 2 से 3 में यदि आप देखें तो मैं ये देखता हूं कि ये 2 यहां आ गया, मानते हो जी सर, तो इसका मतलब है अब यहां यू है तो यू पक्का यहां आएगा। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर यही होगा, खत्म कहानी। मेरा आंसर जो है वो यही होगा, खत्म कहानी। बताइए इतनी चीज क्लियर हुई, बताइए। अच्छा यहां देखिए, ध्यान से देखना। अच्छा 2 में उससे रिलेट कर गया, ये 2 यहां आ गया, ये यू यहां आ गया, ये एल यहां आ गया, और ये ओ यहां आ गया। ये इस तरह से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये यू ऊपर आ जाएगा, ये एल यहां आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा। तो ये केवल डी ऑप्शन में था, इसलिए मेरे दोस्त हमने डी को टिक कर दिया। पहली बार मैं इसे देख गया था, जबरदस्ती जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई थी। क्लियर हो गया भाई। और मिडल वाला क्या था, टोटली सेम था। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन ना देखकर, नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखकर बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सर संख्याएं ना पॉइंट्स में है, ये बड़ा डाउटफुल केस है, इसे मैं जल्दी कैसे सॉल्व करूं, मुझे ये बता दो। तो बेटा एक बड़ी मस्त ट्रिक है, डेसिमल वाला क्वेश्चन आए ना, ध्यान से देखना। क्या मैं 40 को 400 लिख दूं, क्योंकि भाग 10 करूंगा। 31.2 को 312/10 लिख दूं, जी सर। क्या 23.2 को 232/10 लिख दूं, जी सर। क्या मैं 160/10 लिख दूं, और यहां पर मैं आपका 9.6 था तो इसे 96/10 लिख दूं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर अगर आप देख पाए, 96 से मैंने हमेशा एक लॉजिक बताया है, छोटी से बड़ी वैल्यू की ओर चलना होता है। 96 में क्या जोड़ूं कि 60 160 बन जाए, तो बेटा 60 और 4 64 जोड़ेंगे। 160 से 232 क्या जोड़ेंगे, 232, 40 और 32 यहां 72 आ गया। इतनी चीज क्लियर है।
यहां देखिए 332 से 312 कितना जोड़ूं, 32 में 8 जोड़ा 40, 60 जोड़ूंगा तो 300 और 12 उस तरफ थे तो 60 10 70 और 10 80, यहां 80 आ गया। और यहां देखिए डिफरेंस कितने का था, 88 का था। ऐसा नहीं लग रहा 8 का टेबल चल रहा है। 11 गुना 8 88, 10 गुना 8 80, 8 गुना 9 72, 8 गुना 8 64। इजी हुआ कि नहीं, 8 गुना 7 56। जी सर, तो बेटा यहां देखिए माइनस ही तो कर रहे थे। 96 में 56 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 भाग 10 होगा, भाग 10 होगा। ये 0 से 0 कट गया, आंसर डी है। ये 0 करोगे 9.5 बन जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 23.2, ये 31.2, ये 0 से 0 कट जाएगा, आपकी वही सीरीज बन गई। तो इनडायरेक्टली आपको अगर मैं बोलूं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या था, आपको डेसिमल में 8.8, 8.0, 7.2, 6.4 और 5.6 घटाने थे। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, वेन डायग्राम, वेन आरेख का क्वेश्चन। मिले तो मिले, काफी कम दिखने लगा है लेकिन आता है। अब यहां देखो, आपको यह बताना है कि भैया थोड़ा अलग फॉर्म में पूछा गया। ये वेन डायग्राम दे दिया है, मैंने कहता है ये वेन डायग्राम दे दिया है, ये बताइए कि इसकी मैचिंग इनमें से किसके साथ होगी, इसमें से इनकी मैचिंग किसके साथ होगी। अच्छा देखिए, पेरेंट्स सारे के सारे जो माता पिता है वो परिवार का हिस्सा होते हैं, ऑल का रिलेशन बनेगा, ये गलत। सारी की सारी कुर्सियां, टेबल और चेयर में क्या होता है, नो का रिलेशन, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ये गलत। गोल्ड सिल्वर में नो का रिलेशन, ये भी गलत, पक्का ए आंसर है। कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष हैं, जी सर दोनों में सम का रिलेशन है। कुछ विद्यार्थी डॉक्टर हैं, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, जी सर ये आंसर हमारा इससे मैच कर रहा है। तो ये वेन डायग्राम किसका था, ए ऑप्शन का था, इसलिए हमने यहाँ ए को टिक कर दिया। बहुत ही बढ़िया। दर्पण प्रतिबिंब 101%, 2 नंबर फ्री के देके जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब कहता है दायां बदलता है बाएं में और बायां बदलता है दाएं में। पास वाला पास में रहेगा, दूर वाला दूर में, तो मेरा पक्का सर्कल नीचे आना चाहिए। ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई, भैया मजा आ गया। आंसर सी है, लेकिन जल्दबाजी में सी को टिक मत कर देना। सी किस ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन में है, अब टिक करिए, अब बढ़िया है। अदरवाइज समस्या है, अदरवाइज क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, जिसके कारण आपके आंसर्स आने में क्या हो सकती है, गड़बड़। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बेटा एक सिटिंग अरेंजमेंट का ना बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें उसने यही नहीं बोला कि लोग कितने हैं, और भैया आप घबरा गए कि सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम क्या करें, सर बहुत टफ क्वेश्चन है, अब हम क्या करें, हमें ये सिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं भाई मजेदार क्वेश्चन है, घबराइए मत भाई, है आप एक बार कोशिश करिए। देखिए इसमें पढ़ते जाइए, सीट नहीं बना सकते ठीक है। डी एच के ठीक दाएं है, एच के ठीक दाएं डी है। जब कुछ पता चलेगा तब देखेंगे, यही तो बताया था, जो इंफॉर्मेशन यूज ना कर पाओ अपनी भाषा में लिख लो। ए सी के बाएं तीसरा है, ए सी के बाएं तीसरा है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है एच और एल के बीच में 3 लोग हैं, मुझे नहीं पता एल कहां आएगा, लेकिन एच और एल के बीच में 3 लोग हैं। एल सी के दाएं पांचवा है, एल जो है सी के दाएं 1 2 3 4 5, एल सी के दाएं पांचवा है। जब बताएगा तब देख लेंगे। डी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, मतलब डी एक्सट्रीम राइट पे आएगा। डी यहां आ गया तो भैया एच यहां आ गया, एच के साथ एल था, 1 2 3, एल यहां आ गया। अच्छा मुझे बोला गया था एल जो है ना सी के दाएं पांचवा है, 1 2 3 4 5, एल भी आ गया। अच्छा अगर सी आ गया, सी के साथ आपका ए भी था, ए यहां आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कहता है यदि पंक्ति में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल व्यक्तियों की संख्या बता दो। तो बेटा 1 2 3 4 5, 5 तो ये लोग हैं, और बाकी ये जो कुर्सियां लगी हैं, 3 ये, 4 ये, 2 ये, 4 2 6 और 3 9, 9 और 5 14, टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो आपको यहां किसे टिक कर देना चाहिए था, 14 को। इसी स्पीड से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एग्जामिनर कहीं से पूछ ले, हम अभिमन्यु सर के स्टूडेंट हैं, हम विक्रम सर के स्टूडेंट हैं, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हम 35 दिन 35 मैराथन पूरी देख कर आए हैं, हमें हर चीज के लिए सर ने प्रिपेयर किया है, ये दिमाग में
होना चाहिए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, ये देखिए जरा, एनालॉगी का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग, उत्पाद से क्या करते हैं, उत्पाद कैसे बिकते हैं, जब उसका विज्ञापन होता है। प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, प्रोफेशनल क्या बनाते हैं, अपनी नौकरी के लिए क्या करते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। तो कहीं अगर ऑप्शन में रिज्यूमे है तो उसे टिक कर दीजिए। सी ऑप्शन में दे रखा था, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था, जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग में हमेशा लिखा जाता है रीजनिंग प्लस जनरल इंटेलिजेंस, तो ये जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। अगर रियल लाइफ में कुछ जानते हो तो बड़ी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेटा ये तो मैंने बहुत बार सिखाया है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, ध्यान से करना। अब यहां पर मैं तब तक वो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखा लूं जरा, क्या वो गड़बड़ है या हम ही गलत सोच रहे हैं, हम ही गलत पढ़ रहे हैं। कंफर्मेशन तो लेनी पड़ेगी भैया। Yes, pointing to a boy, सोहन said। चलो भैया बताओ आंसर। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, बता दो जरा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब यहां पर देखिए बेटा, इसके लिए तो मैंने एक ट्रिक बताई है, इसके लिए तो मैंने एक ट्रिक बताई है। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन था, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी से देखिए जरा, बताएं आंसर जल्दी से। अब यहां देखिए बेटा, पहले लेटर का संबंध पहले के साथ, ए एन डी आर, डी के जे एल, जी एच पी एफ, जे ई वी जेड, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हमारा आगे ना भी चलो, 4 से तो हिंट मिल ही जाएगा। अगर पहला लेटर सेम हुआ, देखना बेटा एग्जाम में टाइम बचाऊंगा, मैं पहला सॉल्व ही नहीं करूंगा। एम 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 सेम था, बी 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 सेम था, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में एस आई टी टी है, तो इसे सॉल्व करिए। 18 से 12 -6, 12 से 6 -6, 6 से 6 0 जेड, तो बेटा जेड में से 6 घटाओगे 20, मतलब आंसर टी होना चाहिए एंड में। एंड में टी इन दो ऑप्शन में था। चलो ये दोनों ऑप्शन तो गई, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। बताइए नई चीज सीखी कि नहीं सीखी। ऑब्जर्व करना है, लेटर अगर सेम है तो उन्हें क्या कर दो, स्किप कर दो, उन्हें क्या कर दो आप, स्किप कर दो। अब यहां आइए, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28, 28 मतलब 26, माइनस कर दो 2, 2 मतलब बी। पक्का इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया, इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए, बताएं आंसर। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे। चलिए कर दें जरा, कर दें जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। जी हाँ, इसीलिए हमने देखा। हाँ आओ जरा, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, कहता है कि इसे डिक्शनरी में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे। इसमें डिक्शनरी में अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करोगे। पाइल, पिलग्राम, पिगमेंट, पिल्लो, कि भैया कौन सा सीक्वेंस सही है। देखिए पी आई एल, पी आई एल, पी आई जी, तो बेटा ये एल पहले नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गई। पी आई जी ठीक है, पी आई एल, पी आई एल, पी आई एल सेम है। यहां दे रखा है ई, यहां दे रखा है जी, यहां दे रखा है एल। जी हाँ, ये 100% फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने यहां इसे सही कर दिया। सी में देखो पिगमेंट लास्ट में ले गया, पॉसिबल नहीं है। पिगमेंट आ गया, पी आई एल, पी आई एल, पी आई एल, बेटा एल के बाद ई, एल के बाद एल,
एल के बाद जी, इन दोनों में गड़बड़ थी इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया बी, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में आइए जरा, जो मैंने ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन देखा था, बट आई वाज चेकिंग कि एक बार ध्यान से देखना कि क्या बोला गया। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा वह राज का पुत्र है। तो कौन लड़का राज का पुत्र है? जो लड़का है वो क्या है? राज का पुत्र है। हु मतलब राज, हु राज के लिए था, वो ग्रामेटिकल एरर है, इसे गूगल ट्रांसलेटर से गलती की है। ठीक है भैया, जो मेरी छोटी बहन का पिता है, तो राज उसकी छोटी बहन का पिता है, तो इसका मतलब है सोहन यहां पर आएगा। तो क्वेश्चन था राज सोहन से क्या किस प्रकार संबंधित है, तो सोहन जब आवाज लगाएगा क्या पुकारेगा? पिता ही तो पुकारेगा, पिता ही तो पुकारेगा। हु हमेशा ठीक बैक वाले को यूज करता है, तो वह राज का पुत्र है। तो किसके बारे में बात हो रही थी? राज के बारे में तो पुत्र बात हो रही थी। क्लियर हुआ? समझ आ गया सभी को? चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, ये क्वेश्चन बता दें जिसे बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, एक ट्रिक बता दो कि कैसे मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। और मैंने बहुत बार ट्रिक बताई भी है। एम एन की पुत्री है, इसका मतलब एम का महिला होना अनिवार्य है। हम वो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें एम महिला होगी। देखिए प्लस का अर्थ पति, ये ऑप्शन तो गई, ये ऑप्शन तो गई। क्या मजेदार ट्रिक थी सर, ए बी तो हो ही नहीं सकता। भाग का अर्थ है बहन, एम महिला आ गई। स्टार का अर्थ है बेटा, ये भी गया बेटा। हो ना हो आंसर सी है। इससे क्या होगा? एग्जाम में मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप ऐसी ऐसी ट्रिक्स जानते हैं ना, तो आपको लगता है 100% मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। यही जो चीजें हैं मुझे क्या दिलवा कर जाएंगी? सिलेक्शन दिलवा कर जाएंगी। इतनी चीज क्लियर हुई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बता दें जरा इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जिसमें आपको क्या कहता है कि भैया बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑल पेन ड्राइव्स आर हार्ड ड्राइव्स, ऑल हार्ड ड्राइव्स आर चिप्स, ऑल चिप्स आर कीबोर्ड। कल ही ये ट्रिक बताई थी जहां तक मुझे याद है, जब मैंने आपको वो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले कंसेप्ट भी बताए थे कि भैया जब भी आपके डायलॉग्स में, न्याय निगमन में ये वाला वेन डायग्राम बने, इसमें सारे केसेस में सम सही होता है, चेक भी मत करना। ऑल कंक्लूजन फॉलोज। वैसे सम को चेक करने का क्या बताया था? दो सर्कल का एरिया कॉमन। बेटा कीबोर्ड का सर्कल ये, पेन ड्राइव का सर्कल ये, यहां पे एरिया कॉमन है, पहला सही। सम चिप्स आर पेन ड्राइव, चिप्स का सर्कल ये, पेन ड्राइव का सर्कल ये, यहां पे फिर से एरिया कॉमन। सम कीबोर्ड आर हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड का सर्कल ये और हार्ड ड्राइव का सर्कल ये, यहां फिर से एरिया कॉमन हो गया, तो इसलिए सारे सही थे। एक ट्रिक याद रखना, आपके एग्जाम में यदि ये वाला वेन डायग्राम बने ना, किसी भी हाल में सम हमेशा सही होगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चेक करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें क्या है बेटा? फिगर कंप्लीशन। क्या करना है आपको? फिगर कंप्लीट करना है। तो यहां एक वर्गाकार शेप आएगी, मानते हो इस कॉर्नर पे, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चली गई। अब दिनों में चेंज देखो, तो यहां देखो बेटा एक ही तो कर्व आएगी, यहां दो दो कर्व दे रखी हैं, तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ट्रायंगल के अंदर लाइन भी नहीं दे रखी, इसलिए गलत। आंसर डी। तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम अपना फालतू में टेंशन क्यों पालें? फिगर कंप्लीशन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? किन दो संख्याओं को बदलें कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाए? 44 बन जाए। तो हमेशा देखना भाग के आसपास वाली वैल्यू को देखना। 14 और 13 को बदलो। बेटा जैसे ही मैं यहां 13 करूंगा, 13 7 से नहीं कटेगा, इसलिए पता चल गया बी ऑप्शन नहीं होगी। ये टाइम बचाने का ढंग है। जैसे ही मैं यहां 11 करूंगा, दोनों प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला या तो आप ए को बोलो आंसर या सी को बोलो, और जैसे ही आप सी बोलोगे मैं रोक दूंगा। क्यों भैया? जैसे ही आप 14-11 करोगे, 14-11 से कटेगा नहीं, इसलिए पता चल गया कि ये भी गलत है, आंसर ए ही आएगा। पुट करके देख लो, बात मानो मेरी। आओ जरा कॉन्फिडेंस देखो। 11-13 को बदला 13, 11 3 -14 भाग 7।
13 11 तिया 33 माइनस का 7 दूना 14, 33 और 13 46 माइनस 2 करोगे 44। जी सर, क्या मजेदार ट्रिक बताइए। हमेशा भाग के आसपास वाली संख्याओं को देखिएगा, भाग के आसपास वाली संख्याओं को देखिएगा, फायदा होगा। चलिए अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आज ही सिखाकर आया हूं, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या बताया था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या होगा, डेसिमल। मैं देखिए यहां पर स्पीड में इसलिए बता रहा हूं, रिकॉर्डेड वे में आपको ये पता चले कि हाँ यार ये अप्रोच सीखने, और इसमें तो काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बातें करके थोड़ा बहुत टाइम ऐसा नहीं, तो ये क्वेश्चन तो मैं ऐसा है अगर खुद करने हूं तो 8 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन खत्म कर दूं। यहां देखिए क्या था, डेसिमल वाले में 290, 440, 590, 740, 890। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए तो, अगर आप समझ पाए तो। 290, 590, 890 देखकर बड़ा मजा आया मुझे। बूझे कि नहीं बूझे, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अगर ये चीज समझ जाओ तो मजा आने वाला है। देखो बेटा 290 से 440 का अगर डिफरेंस भी निकाल रहे हो, देखिए 10 जोड़ा 300, 150 का डिफरेंस है। यहां 440 से 590, तो यहां भी 150 का डिफरेंस है, यहां भी तो 150 का डिफरेंस है। जी सर। अच्छा यहां भी तो 150 का डिफरेंस है। जी सर। यहां भी तो 150 का डिफरेंस है। जी सर। तो इसमें 150 जोड़ोगे, ये आ गया 1040, 1040। तो उसके बाद बेटा यहां देखिए 290 था, 2.9 था। क्या मैं 2.9 को यहां पर क्या कर सकता हूं, ये देखना जरा, इस तरह से कर सकता था। ये जो 0 0 था इसे अगर गायब कर दें तो 29/10 यही तो था। देखो जरा फिर से देखना, 29/10, वो समझाते हुए 0 ऊपर लगा दिया बस। 44/10, 59/10, 74/10, 89/10। बेटा 29 में 44 कैसे आएगा, 29 में 15 जोड़ा 44, 44 में 15 जोड़ा 59, 59 में 15 जोड़ा 74, 74 में 15 जोड़ा 89, 89 में 15 जोड़ा 104। ठीक है भाई, हर जगह भाग 10 करना था, तो वो कितना बन जाएगा 10.4, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया। तो डेसिमल वाले में नीचे 0 0 लगा लिया करो, बात खत्म है, घबराना ही क्यों है, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन यदि मेरे एग्जाम में आता है तो इसे देखिए क्या करोगे, इसे देखिए क्या करोगे। अगर आप देख पाए इस क्वेश्चन में, बेटा मुझे पता है नीचे की और फिर इस तरफ ओपन होगा तो दर्पण प्रतिबिंब है, ये चीज बनेगी, ये गलत हो गया। ऊपर की ओर होगा तो कंप्लीट आएगा ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर बी होगा, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मुझे यह बताइए कि ये 19 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, किस क्वेश्चन ने तंग किया, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे नोट करिएगा और उसे हम अगले मॉक में और क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इसके बाद एक मैंने आपसे बोला था होमवर्क है, ये बेटा आपका होमवर्क है, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही बताना है। वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना है, क्योंकि गुरु दक्षिणा जरूर होती है जब आपको पढ़ाया जाता है। कोई चीज आपको तभी दिमाग में रहेगी जब आपने उसकी फीस भर रखी है, ये हमारे गुरुकुल से चला आया रूल है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो हो सकता है एग्जाम में क्या हो जाए, सिखाया हुआ कर्ण की तरह, और हम ये चीज चाहते नहीं है। तो आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। वो गुरु दक्षिणा क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर हमें वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे ही रेगुलरली हमें ऐसे कंसेप्ट देते रहा करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है यूट्यूब पर, और ये आपका देना जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है अपनी गुरु दक्षिणा लेना। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कामना करते हैं जो पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।